भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा जी अजीत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। भगत सिंह के परिवार का माहौल देशभक्ति से भरा हुआ था, जिसने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। भगत सिंह बचपन से ही अन्याय और शोषण के खिलाफ थे। उन्होंने बचपन में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना देखी थी, जिसने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने पढ़ाई के लिए साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा नामक संगठन की स्थापना की और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोसाइटी HSRA में शामिल हो गए। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता केवल अहिंसक तरीके से संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सशक्त संघर्ष का रास्ता अपनाया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन साल्डर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकदेव दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को संदेश देना था कि भारतीय जनता जाग चुकी है। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर साल्डर्स की हत्या और असेंबली बम कांड के आरोप लगाए गए। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, जो 116 दिनों तक चली। उनका उद्देश्य भारतीय कैदियों के साथ समान व्यवहार की मांग करना था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई। उनकी फांसी का समय 24 मार्च को तय था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डर के कारण एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी। भगत सिंह भारतीय युवाओं के लिए साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। उनके विचार और बलिदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया है। भगत सिंह का जीवन देश के लिए त्याग और संघर्ष के अद्वितीय है।